अनिल हाँ जय नरसिंह पटेल जी, सत्कर्म किसको कहते हैं? सत्कर्म का मतलब होता है, देखिए, एक सेवा होता है, एक पाप होता है। जब आप प्लानिंग करके सेवा करते हैं, किसी को भोजन कराते हैं, सेवा करते हैं, तो उस सेवा से पुण्य बढ़ता है। आप बिना मतलब के किसी को सताते हैं तो उससे पाप होता है, उससे आप दरिद्र बनते हैं। और बिना इच्छा अपेक्षा का जरूरतमंदों की आप सेवा करते हैं तो वो सत्कर्म है। रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने रास्ता पूछा, आप रुक के उसे रास्ता बताए, वो सत्कर्म है। कोई गिर गया, आपने उसे उठा के सही जगह तक पहुंचा दिया, वो सत्कर्म है। सत्कर्म का मौका परमात्मा देता है और सेवा का मौका हम खोज के लेते हैं। पाप का मौका हम समझ के लेते हैं। सत्कर्म का मौका प्राकृतिक मिलता है और इससे ज़्यादा हम छूट जाते हैं। कोई कहा मुझे रास्ते मिला, मुझे भूख लगी, भोजन करा दो, उस पे हम शक कर लेते हैं। भोजन ही तो मांगा था, रुक गए होते, ठीक है, आपको उस पे शक था, पैसे नहीं देते, भोजन ही मांगा था ना, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। आवरण क्यों देख रहे थे? जाते किसी दुकान से कहीं जाके उसे भोजन करा देते, उतना समय निकाल लेते। भोजन ही तो मांगा, लेकिन हम कहते हैं नहीं, जाओ जाओ जाओ। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जरूरत पड़ने पे दवा और जरूरत पड़ने पे कपड़ा। अगर ये कर सकते हैं किसी के लिए, सत्कर्म है। जरूरतमंद को जहाँ जरूरत है, ऐसा नहीं जहाँ भंडार भरा है वहाँ पहुँचा रहे हो, वहाँ कोई मतलब नहीं। अपने मान को खड़ा करने के लिए हम वहाँ दान देते हैं जहाँ दान की आवश्यकता ही नहीं है। और पता चला कि हमारे बगल में कोई भूखा रहता है और हम 200 किलोमीटर जाके कई कुंटल अनाज दे के आ रहे हैं और बगल वाले को ब्याजी पैसा दे रहे हैं। कोई मतलब नहीं है ऐसे दान का। सत्कर्म किसको? सत्कर्म से सत्कर्म से निर्विकार होने में सहायता मिलता है। समाधि तो जब आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं संसार का, उस स्थिति में जब आ जाएंगे तब आपको समाधि होगी, अभी थोड़ी ना। समाधि एक स्थिति है, आप समझने का प्रयास करिए। वो अपने आप घटित होता है, उसे घटाया नहीं जा सकता। सत्कर्म से निर्विकार होने में सहायता मिलता है। अब ऐसा नहीं कि अब इच्छा बना लो, समाधि मिलेगी तो हम सत्कर्म में लग जाएंगे। सत्कर्म मतलब जहाँ इच्छा अपेक्षा ही नहीं, वो सेवा सत्कर्म है।